तेज वाली तूफान आ गया है। ये देख, पैरों से भी कुछ हे गाइस व्हाट्सअप, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। क्या हाल चाल, कैसे हैं सारे? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे यार। मैं भी बहुत खुश हूँ और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और बहुत अच्छा हूँ क्योंकि मैं अब फिलहाल रक्षम कर चुका हूँ। अब रक्षम में एक रात के स्टे के बाद अब मैं जा रहा हूँ चितकुल। स्टे तो मैं रक्षम में ही करूँगा क्योंकि चितकुल यहाँ से पड़ता है थोड़ी दूरी पे। तो अब देखते हैं जी क्या है चितकुल में। ये रक्षम सारा जो मैं आपको एरिया दिख रहा हूँ, अभी रक्षम क्रॉस कर रहे हैं। अब यहाँ से जाऊँगा मैं आपको लेके चितकुल। भाई चितकुल ये रक्षम सेकंड लास्ट विलेज है आपका बॉर्डर का, और ये है आपका इंडियाज़ लास्ट विलेज चितकुल। बहुत ख्वाहिश थी यहाँ जाने की, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। वो एक बार वो बाउंड्री लाइन टच करके आना है, देखना है वहाँ कैसा फील होता है। आखिरी ढाबा हिंदुस्तान का, ये वो सब दिखाऊंगा आपको। अपने स्टाइल में वॉक अराउंड करूँगा पूरे चितकुल का। डू नॉट गो एनीवेयर, यू आर गोइंग टू लव दिस व्लॉग। और प्लीज़ नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। हमारी ज़िंदगी में बहुत से लम्हे होते हैं, कुछ खास जिनका होना ज़रूरी है, which make you feel alive। और फिर आते हैं परफेक्ट लम्हे, कुछ ऐसे लम्हे जिन्हें आप बार बार जीना चाहते हो, लम्हे जो आपको खुशी से भर देते हैं, कुछ ऐसे पल जो आप में एक अलग सी एनर्जी भर देते हैं, बेहद खास पल इस समय मैं जी रहा हूँ, इस समय मैं ड्राइव कर रहा हूँ। तो ये जो एहसास है ये ज़िंदगी भर मेरे साथ रहेगा। किन्नौर सीरीज़ मेरी उन सीरीज़ में से है जो मेरे दिल के बहुत करीब रहेगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा खूबसूरती और इतना कुछ अच्छा हुआ है इस ट्रिप पे कि ये मेमोरीज़ जो है मेरे साथ ज़िंदगी भर चलेंगी। जहाँ जाके हम सोचते हैं ना बहुत ज़्यादा एडवेंचर कर लिया हमने आज, वो भाई साहब बहुत ही ऑफ रोडिंग हो गई, बहुत ही कुछ हो गया। HRTC वाले रोज़ चलते हैं भाई वहाँ पे। एक और बस HRTC की जो जा रही है चितकुल। यहाँ पे फ़िलहाल तो बसेस कम है, पर मेरी किसी से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि आगे आने वाले टाइम में या थोड़ी अभी जैसे अप्रैल मई के बाद थोड़ी बसेस ज़्यादा लग जाती है, इवन प्राइवेट भी चल पड़ती हैं। तो अभी थोड़ी कम है चितकुल जाने के लिए, बट मिल जाएगी आपको चितकुल के लिए बस। अभी HRTC बस जाती है तो जो चितकुल जाएगी, पर टाइमिंग से टाइमिग पता करके आना एक्चुअली आपकी क्या टाइम है और कहाँ से चलती है। तो ये सामने भी जा रही है, मैं देखूँगा इसका रूट क्या है तो आपके साथ शेयर करूँगा। अभी देखते हैं, अभी तो पास लेते हैं इससे। वांटेड टू शो यू दी रोड कंडीशंस जो चितकुल की तरफ जा रही हैं थोड़ी सी, क्योंकि अब सिर्फ 2 किलोमीटर बचा है चितकुल, तो मैंने सोचा आपको रोड दिखाया था बाहर का कैसा है। तो जी हम चल पड़े हैं अपनी जर्नी पे, और ये जर्नी सीधी आपको लेके चलेगी इंडियाज़ लास्ट विलेज तक। तो यहाँ से ये आपको रोड लेके जाएगा इंडिया के आखिरी विलेज तक, जहाँ पे इंडियन रूट्स ख़त्म हो जाते हैं और आगे जाके इंडो तिब्बतन बॉर्डर आ जाता है। तो सुना है चितकुल अपनी सीनिक ब्यूटी के लिए, पीसफुल एनवायरनमेंट के लिए, और वहाँ के ब्यूटीफुल विलेज और वहाँ बने ब्यूटीफुल घरों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ आना आपको किसी अचीवमेंट से कम नहीं लगेगा, क्योंकि आप एक तरह से जो है अपनी भारत की आखिरी सीमा को टच कर पाएंगे। चितकुल गांव को किन्नौर का क्राउन भी कहा जाता है। ये किन्नौर वैली का सबसे ऊंचा गांव है, यानी 11,340 फीट की ऊंचाई पे बसता है। हेलो जी व्हाट्सअप, क्या हाल चाल, कैसे हैं सारे? तो गाइस वो लाइन तो आपने सुनी होगी यार कि एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं ये बताता हूँ मैं कहाँ पे हूँ। बोर्ड को देख देख के तरस गया था मैं, लोग दिखा के जलाते थे, तो आज मैं आप लोगों को जलाता हूँ जो यहाँ पे नहीं आए हैं। ये देखिए जी, चितकुल ऑल्टीट्यूड 11,300 फीट, और ये पड़ रही है बर्फ है यहाँ पे।
मार्च का एंड महीना है, बर्फ पड़ रही है। बताओ यार, मुझे लगा था धूप होगी। इंडियाज लास्ट विलेज, अब मैं क्या बोलूँ, बर्फ पड़ रही है मुंह पे, तेज वाली तूफान आ गया है। मैंने सोचा नहीं था कि ब्लॉगिंग आपकी तूफान में करवाऊंगा, मैं आपको चितकुल तूफान में दिखाना पड़ेगा, बट अभी कांट हेल्प इट यार। बर्फ आ गई है तेज, चारों तरफ से इधर उधर से पड़ रही है बर्फ। चलो कोई नहीं, आज अलग ही मजा आने वाला है बर्फ में एक्सप्लोर करने का। चितकुल आपको बर्फ में चितकुल दिखाते हैं। तो मैं अपनी पोलो लेके पहुंच गया हूँ और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इस बर्फ ने तो एक्साइटमेंट मेरी डबल ट्रिपल कर दी। भागता हूँ मैं, पीछे बस आ रही है फटाफट, एक्चुअली फिर वो पास नहीं देगी। फटाफट आगे चलते हैं मेन चितकुल में। यार क्या ही हो गया। ग्राम पंचायत चितकुल आपका स्वागत करती है जी। स्वागत है जी आपका चितकुल में, और चितकुल के गेट के बिल्कुल सामने खड़ा हूं मैं, नीचे खड़ा हूं इनफैक्ट। ये है मेन गेट चितकुल का, और यहाँ लिखा हुआ है ग्राम पंचायत चितकुल आपका हार्दिक स्वागत करती है। ऊपर लिखा है जय माता आदि। तो अब जी पहुंच गए हैं चितकुल। अब आपको चितकुल का वॉक राउंड देंगे। एक थोड़ी सी बर्फ कम हुई है यहाँ पे, पर पीछे का व्यू तो फ्लॉलेस है यार। ये देखो सामने, है ना, ब्यूटी एट इट्स बेस्ट 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 बेस्ट। बहुत सुंदर लग रहा है। देखते हैं आगे एक्सप्लोर करने के लिए क्या क्या है, वो सारा एक्सप्लोर करेंगे और आपको भी बताएंगे कि जब चितकुल आते हैं तो क्या क्या किया जा सकता है। डू नॉट गो एनीवेयर, व्लॉग विल बी अमेजिंग। फाइनली गाइस आई एम एट चितकुल, और ये बस है, इसका रूट है रिकांगपियो। रिकांगपियो से चितकुल जाएगी ये बस। तो मतलब रिकांगपियो से आपको चितकुल की बस मिल जाएगी, पर इसकी टाइमिंग होगी, मैं पूछ लेता हूँ कि पीओ से कितने बजे चलती है। अगले पीओ से कितने बजे चलती है? पीओ से कितने बजे चलती है बस? 9:30 सुबह। पीओ से आपको 9:30 बजे बस मिल जाएगी, जो कि यहाँ पहुँचा देती है। आपको मैं टाइम बता देता हूँ। तो 9:30 बजे ये बस मिल जाएगी आपको, वहाँ से डायरेक्ट HRTC यहाँ तक लेके आएगी आपको। और मैं चितकुल में हूँ, बर्फ़ भी पड़ रही है, उधर को थोड़ी धूप भी दिख रही है। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। फ्रंट कैम से दिखाता हूँ आपको। एक्साइटेड हो गया हूँ यहाँ आके मैं, आपको लग रहा होगा। हाँ मैं एक्साइटेड हो गया हूँ एक्चुअली काफ़ी, क्योंकि भाई बड़ा ड्रीम था यहाँ आने का। तो अब आ गए हैं तो अच्छा लग रहा है। ये जी चितकुल का एंट्री गेट, यहाँ से आया हूँ मैं अभी, इधर से आया हूँ, यहाँ से, ये इस वादियों से। और सामने लिखा है ठहरिए, हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा। फ़ोन नंबर भी दिया है आपको, देखना ना भूलिए। ये है जी हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा। यहाँ पे नीचे, यहाँ भी चलेंगे एक बार, देखेंगे यहाँ पे। इधर नीचे है, ये है सामने, और नीचे का व्यू है जो आपको यहाँ से बसपा, ये बसपा है जो आगे जाके सतलुज में मिल जाती है। यही है वो व्यू, फ्लॉलेस ब्यूटी है यहाँ पे। मतलब मिक्स हो गया है मौसम, उधर को साफ दिख रहा है थोड़ा सा, यहाँ थोड़ी बर्फ़ पड़ रही है और ठंड भी है, और मुझे खांसी भी लगी हुई है। तो यहाँ पे है जी सबसे पहले, साथ साथ होम स्टेज भी आपके साथ शेयर करता चलूँगा। यहाँ पे लीला होम स्टे दिख रहा है सबसे पहले आपको चितकुल में, वो उधर प्रिंस होम स्टे है, इधर बीच बीच में होम स्टेज हैं कुछ। तो जैसे भी जो कुछ बनेगा मैं आपसे शेयर करता चलूँगा। ये है एक, ही है ट्रैवलर्स होम स्टे यहाँ पे, ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये भी है यहाँ पे। बट आज बंद है समाओ, क्योंकि ये खुला रहता है शायद। ये वाला बिल्कुल ये बस स्टैंड पे है, और चितकुल बोलते हैं मैं जगह को, चितकुल हिंदी में। ये टैक्सी स्टैंड है, मैंने गाड़ी यहीं खड़ी कर दी है यहाँ पे। तो फिलहाल मुझे ऐसा बताया, धूप आ गई, कमाल हो गया, देखो बर्फ़ है, धूप है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है आज यहाँ पे। तो भैया ने कहा कि यहाँ पे ऊपर को चल के एक फोर्ट है, और इधर को ऊपर जाते, तो मैंने बोला सबसे पहले चितकुल विलेज है ऊपर को बेसिकली, तो यहाँ को पहले विलेज है, तो यही एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये भैया आपका है? अच्छा, मैंने किसी को देखा था यहाँ रुका था। आजकल क्या रेट चल रहा है रूम का यहाँ, आइडिया? 500 पर बेड देते हैं सिंगल्स के लिए। जैसे कोई अपना ही रूम लेना चाह रहा हो अलग तो? 3? अच्छा 3 बेड है, अच्छा 1500 का हो जाएगा। ठीक है भैया, ठीक है। ये ट्रैवलर्स है, मैंने खाना होम स्टे एक्चुअली, यहाँ आपको खाना भी मिल जाएगा और स्टे भी है।
ये जी प्रिंस होम स्टे है यहाँ पे, एक और होम स्टे है यहाँ पे, प्रिंस होम स्टे है, नियर PW रेस्ट हाउस चिटकुल है। कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है 8988178971। ये इधर को, ये मैंने बता ही दिया अब आपको ये क्या होता है, आपको बता दिया क्या होता है। ये तो स्टोर रूम है जी इनके। मैं सोच रहा था पता नहीं क्या है। राजकीय माध्यमिक पाठशाला है यहाँ की। हेलो नमस्ते। आप भी कर रहे थे सारे? चलो थोड़ा सा दिखा दो क्या कर रहे थे। चलो गाना भी गा दो। क्या बात है। आपका नाम क्या है? क्या? तो यार वैसे तो मैं कुछ ज़्यादा ट्रेडिशनल एक्सपेक्ट कर रहा था, पर मुझे पता नहीं था कि यहाँ आके भी मुझे चितकुल में भी काचा बादाम मिलेगा। बताओ। Here I am, वाओ। भाई बात है, चितकुल में भी ऐसा नहीं है। मुझे लगा था छोटा सा गांव है, बॉर्डर पे कौन रह रहा होगा, बट बॉर्डर 3 किलोमीटर आगे है जहाँ मैं आपको लेके चलूँगा। वो लास्ट है, वहाँ से आगे जाने देते, जहाँ चेक पोस्ट है वहाँ तक अब जा सकते हैं, बट उससे आगे फिर जाना अलाउड नहीं है। तो एक और गाँव रक्षम की तरह ही, और ये सामने, आहा क्या क्या एक्सपीरियंस हो रहे हैं, मतलब इतना मज़ा ही आ रहा है, मज़ा। चलो एक बार यहाँ चलते हैं अंदर। ओ भाई धूप आई पर पूछो मत, उधर से कहाँ से निकल गए सूरज देव, बादल ने छोड़ दिया थोड़ा सा। बस यही चाहिए था मेरे को कि 10 मिनट के लिए चितकुल में धूप आ जाए, ताकि मैं आपको रियल चितकुल का व्यू दिखा सकूं एक बार कि कैसा। वो देखो क्या यार, उधर को ऐसा लग रहा है बर्फ पड़ रही है, इधर को धूप आ गई है। ये कमाल देखा है कभी होता हुआ? वाह, ये मंदिर है जी अंदर, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल टेम्पल इट इज यार, क्या बात है। नकाशी देख रहे हो आप, किन के मंदिरों में क्या नकाशी होती है। आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से सीधे हाथ से ही, ये लो जी। कोई मुझे टोक रहा था कि भाई सीधे हाथ से माथा टेका कर, पर है भी सही बात है। ये नकाशी देखो आप, हैंड, सारा मशीन का काम नहीं है, ये सारा हाथ का काम है। ये देखो, वाह भाई। मैं इसे शब्दों में कैसे बयान करूँ कि क्या महसूस होता है यहाँ के चितकुल। लास्ट इंडियन विलेज यार, हमारे भारत का आखिरी विलेज है ये। इसके आगे मतलब कुछ नहीं है भाई, इंडिया का कोई बाउंड्री नहीं है। चलो जी यहाँ चलते हैं एक बार। और ये देखो लकड़ियाँ, वो देखो सामने का भी लकड़ियाँ ही लकड़ियाँ यहाँ पे, क्योंकि आपको पता ही है कि लकड़ियों की बहुत ज़रूरत पड़ती होगी यहाँ पे। यहाँ गाँव के लोग देखो काम कर रहे हैं अपना बढ़िया। ये चला जी काम। यहाँ रक्षम की तरह यहाँ थोड़ी चहल पहल ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रक्षम। ये देखो बहुत ही अलग ज़िंदगी है यहाँ के लोगों की, क्योंकि अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जब भी आप ऐसी जगहों पे शूट करते हो, देखो वाओ, जब भी आप ऐसी जगह पे शूट करते हैं ना, तो मेक श्योर कि आप कोई भी ऐसी कोई चीज़ देखो तो एक्साइटमेंट मतलब का काबू में रखो और एक्साइटेड होकर शूट ना करने लगे हो। पहले परमिशन ले लो कि क्या हम इसे शूट कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है वो चीज़ शूट ना करने वाली हो या अलाउ ना करते, क्योंकि अपने अपने रिचुअल्स होते हैं और अपने अपने ट्रेडिशंस होते हैं, तो उन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। धूप और बर्फ साथ में पड़ रही है, साथ में बर्फ भी तेज पड़ रही है। देखो यहाँ आगे, हेलो ये है जी यहाँ का लिविंग स्टाइल। और ये देखो कैसे बह के आ रहा है सामने से। हाँ जी ये देखो गाड़ी आई यहाँ तक गाड़ी आई। तो एक बार ऊपर का चक्कर लगवा लेते हैं आपसे। यार यहाँ ना एक चीज़ देखी मैंने, पता नहीं क्यों रक्षम में भी नल के खुले ही रहते हैं, बंद ही नहीं होते हैं मतलब। तो आपको ऊपर लेके चलते हैं मंदिर की तरफ। बाकी जानवर तो आपको पता ही है, पशुपालन तो हिमाचल में हमारे हर जगह अभी भी बहुत, गाँव ये तो बहुत ऊपर है, पर मेन हमारे गाँव में सुंदरनगर में बहुत होता है, क्योंकि दूध वगैरह तो आपको सब कुछ इन्हीं से मिलता है, चारा, गोबर, ये सब कुछ जो घरों को लिपने में यूज़ किया जाता है। और काफ़ी रिचुअल्स में पूजा में गोबर यूज़ किया जाता है, क्योंकि गाय को पवित्र मानते हैं। देखो
बर्फ़ पड़ रही है साथ साथ, मतलब छोटे छोटे फाहे हैं पर बड़े तेज़ आ रहे हैं। कैसा लग रहा है सच बताना दिल से। मैं तो बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ मैं, क्योंकि वॉक अराउंड ही वीडियोस बनाता हूँ, मुझे अच्छे ही ऐसे लगते हैं। आपको भी अपने घर में ऐसा स्टोर बनाना तो बना सकते हो। ये देखो, ये छोटा सा ताला लगा है, ये एक कैबिनेट, ये दूसरा कैबिनेट। कपड़ों की जगह इनमें बाकी सब डल जाता है, कुछ भी, अनाज हो गया आपका, सब कुछ पड़ जाता है। क्या बात है, इस ज़िंदगी को जीने का भी पता नहीं, अब बोल ही सकता हूँ मैं कि अपना ही मज़ा है। पता नहीं अब सच में मज़ा आता होगा कि नहीं आता होगा, क्योंकि हमको शहरी लोगों को शहर की बहुत आदत है, रेस्टोरेंट्स की, लाइटों की, शोर शराबे, खुली सड़कों की। पता नहीं अब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं खुशी से रह सकता हूँ यहाँ पे। अपना व्यू बताना कि क्या आपको मौका मिले यहाँ रहने का ज़िंदगी भर, तो क्या आप पसंद करेंगे ऐसी जगहों पर रहना, मतलब लाइफ टाइम बिताना अपना। वुड यू लाइक टू स्टे एट दीज प्लेसेस फॉर एवर? मतलब डू लेट मी नो। देखो, जहाँ आपको इस तरह का माहौल मिलता हो, जहाँ नल के हमेशा खुले रहते हो, ऑनेस्ट्री है बट बंद है अभी। मैक्सिमम चीज़ें बंद ही है यहाँ पे सारी अभी, मतलब पूजा वाली मैंने देखी सारी बंद ही है। ये देखो, ये है बौद्ध मंदिर। बौद्ध मंदिर है चितकुल का, ये वाला जहाँ मैं आपको लेके आया हूँ अभी। यहाँ से बोलते हैं गंगोत्री ट्रैक के लिए रास्ता जाता है। बस ऊपर की तरफ वॉक करता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे क्या है। मुझे खैर आइडिया तो नहीं है ज़्यादा, बट देखता हूँ यहाँ पे क्या है। हाँ, धूप, क्या बात है। एक्चुअली जो शेड्स आपको ये धूप दे सकती है ना इस जगह के एक्चुअली ट्रू में, वो बहुत मुश्किल है आना। फिर ये कलर्स नहीं कैप्चर कर पाएगा कैमरा, फिर जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। ऐसे बहुत कलरफुल आता है, ये देखो। ये था जी चितकुल का एक छोटा सा प्यारा सा वॉक राउंड, और एंड टच किया हमने चितकुल का। ये चितकुल है, और चितकुल बहुत अच्छी जगह है, बहुत शांत है। अगेन कमर्शलाइजेशन से कोसों दूर है ये जगह। यहाँ पे काफ़ी कम कमर्शलाइजेशन हुई है, और यहाँ पे लोकल कल्चर रिचुअल्स बहुत ज़्यादा फॉलो किए जाते हैं। बहुत ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे जो आपकी कृषि, यानी आपकी जो खेती बाड़ी होती है उसी पे ही जो अपना जो उनका जीवन यापन होता है ना, जिसको बोलते हैं कि जो चलता है, खाना पीना सब कुछ उसी पे ही चलता है। यहाँ के लोग मोस्टली यही करते हैं, ठीक है जी। और कुछ लोग जो गवर्नमेंट जॉब्स करते हैं, कुछ जॉब्स करते हैं, वो नीचे शिमला में यहीं है। यहाँ तो क्योंकि आपको ऐसी कोई खास अपॉर्चुनिटी दिखेगी नहीं, तो बस यही सब है कि क्या आगे आपको एक बार बॉर्डर की तरफ लेके चलते हैं। सुना है बॉर्डर 3 किलोमीटर दूर है यहाँ से, वहाँ आपको लेके चलता हूँ, वहाँ मिलते हैं, क्योंकि लास्ट एक बार बॉर्डर टच करना बहुत ज़रूरी है। तो बस, और ये मुझे सबसे बहुत ही प्यारे लगे यहाँ। जब से मैं आया हूँ मैं इनको देख रहा हूँ, बहुत पता नहीं क्यों बड़ा अट्रैक्ट हो रहा है। इनकी छोटे 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 स्टोर्स बने हैं यहाँ पे, बड़े प्यारे लग रहे हैं। बड़ा अच्छा थीम जैसा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है थीम है यहाँ की, ये बनाने हैं अभी सबने। ये है जी हमारा प्यारा सा चितकुल, ये है हमारे हिमाचल की ब्यूटी, ये है जी देवभूमि हिमाचल। कमाल, चितकुल ने तो दिल खुश कर दिया। चितकुल ने भी आओगे तो
गारंटी दे सकता हूँ यहाँ बहुत बड़े मॉल्स और ये सब फालतू चीज़ें नहीं मिलेंगी, पर जो मिलेगा आपको मिलेगा सुकून, मतलब आनंद मिलेगा आपको यहाँ पे, प्योर पीसफुल जगह, इसकी गारंटी। अच्छी मेमोरीज लेके जाओगे। चलो जी एक बार नीचे चलते हैं। बढ़िया मस्त अपने चरवाहे जानवर बढ़िया रखते हैं। यहाँ के जानवरों में हमने देखा यहाँ की फ़र्क कुछ अलग होती है। ये देखो, क्योंकि यहाँ ठंड बहुत होती है ना, तो भगवान अपने आप ऑटोमेटिक प्रिवेंशन अपना आप कंबल देता है, तो यहाँ का डिज़ाइन ही अलग है। ये देखो यहाँ जानवरों की फ़र होगी, देखो आपको यूजली वाली फ़र देखने को नहीं मिलेगी इतनी ज़्यादा यहाँ पे। देखो कैसी फ़र है यहाँ पे, सब मोटी मोटी बढ़िया, ताकि ठंड होती होगी ना बहुत, तो यार बचाना भी तो है इनको। यहाँ देखो, ये देखो कैसा फ़र होता है यहाँ पे। यहाँ तो खुला है जी सब कुछ इसी तरह। तो गाइस सबसे पहले तो मेरा व्लॉग देखने के लिए थैंक यू। और चितकुल में और भी कुछ एक्साइटिंग है, और भी कुछ है जो किया जा सकता है, जो इस व्लॉग में कवर करता तो व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने 2 भी कंटिन्यूड कर दिया है, जिसमें मैं आपको पार्ट 2 में, चितकुल के पार्ट 2 में दिखाऊंगा कि मैं आगे जाने वाले टाइम में जो आपको इंडो तिब्बतन बॉर्डर दिखाऊंगा, और साथ में बस परिवार की सैर कराऊंगा, और कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं जो आसपास यहाँ की, वो भी एक्सप्लोर करेंगे। तो डू नॉट गो एनीवेयर, आने वाला व्लॉग भी बहुत सुपर एक्साइटिंग होगा, एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लव इट। और यार एक बात, अगर आपने मेरी सीरीज़ जो है शिमला से किन्नौर शुरू हुई थी, अगर आपने एपिसोड 1 से नहीं देखी है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले एपिसोड 1 से देखिए, क्योंकि आप तभी इस सीरीज़ के साथ प्रॉपरली किन्नौर सीरीज़ के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। क्या कर रहा था बताना, कैसे होता है, दिखाओ मेरे को भी, दिखाओ कैसे होता है। गया भाई पोलो का आज, ये देखो ये देखो ये देखो, ऐसे अगली बार पोलो